तो ये हमें समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा कुछ दिख रहा है, बहुत महंगा कुछ दिख रहा है, बहुत सारी डिग्रियां दिख रही हैं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप इल्यूजन में हैं। ठीक तो नेचर ही करता है, उसमें क्या छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी है ये हमें समझना है, पेशेंट की जुबानी समझना है और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। अभी अर्चना जी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इन्होंने थोड़ी बहुत एक आध गलती शुरू में की है, दैट इज इन्होंने बताया अपनी बातों में कि इन्होंने बायोप्सी कराया। आप जो किताब आपको मिली है उसके पेज नंबर 62 में जाइए, बाद में जाइएगा, आप देखेंगे कि बायोप्सी कॉजेज कैंसर। कैंसर नहीं भी होगा तो बायोप्सी से कैंसर हो जाएगा, कैंसर है तो वो फैल जाएगा। पेट स्कैन कॉजेज कैंसर। बोलने का मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप गब्बर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं साइकिल की, भाई ये थोड़ा टाइट चल रहा है, बहुत दम लगाना पड़ रहा है, तो ये नहीं कि छोटा सा ग्रीस लगा दे और चलने लगेगा। वो गब्बर का हॉस्पिटल बोलेगा इसका तो टुकड़ा काटेंगे हम और उसका बायोप्सी करेंगे, राइट। अब टुकड़ा काटेंगे, टुकड़ा तोड़ेंगे, उसको छेद करेंगे, तो आप फर्दर साइकिल के पुर्जों को डैमेज ही कर रहे हैं। तो पेज नंबर 62 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बायोप्सी, पेट स्कैन, या मेरी किताब है रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ये जो लिंक है ebook.com/ebook, इस लिंक में जाके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक गलती अर्चना जी ने की थी कि बायोप्सी जैसे कि डॉक्टर बोल ही देते हैं, उसकी जगह हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारे जो सिम्टम्स हैं वो डिस्कम्फर्ट वो ठीक होने के लिए। तो कैंसर के मुख्य सिम्टम क्या है ये आपको याद रखना है हमेशा। अगर आपकी हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली नीचे जा रही है, एक महीने में 3-4 यूनिट नीचे चली गई, अगर साथ में वेट लॉस भी हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या कोई भयंकर पेन भी जुड़ गया जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, या कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो गया जो कि हीलिंग नहीं हो रहा, ये 3-4 चीज़ें एक साथ हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर सम कैंसरस एक्टिविटी हो रही है तो ठीक है, उसको फर्दर चेक करने के लिए बायोप्सी कराएंगे तो और फर्दर नुकसान करेंगे। हमें ध्यान इस पे देना चाहिए, क्या करें कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा वेट बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा पेन घट जाए, इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने गौर किया कि नहीं, इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ। हमारे पिछले पेशेंट ने बोला था ग्राउंडिंग, कि नंगे पैर घास में चलना या फिर बैठना, नंगे पैर कुर्सी में बैठ जाइए, जब घास में कनेक्ट रहेंगे तो लिटरली आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आपकी इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, जो कैंसरस इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, और जिससे आपको आराम मिलने लगता है, आप लिटरली उसको ठीक होने लगता है। तो आप जो जो बोल रहे हैं इन सबके बातों के अंदर छुपा है छोटे छोटे टेक्निक जो बहुत ही पावरफुल है, और उनको आपको समझना है वन बाई वन। यानी कि कभी भी कोई कैंसर पेशेंट आपको दिख जाए तो जो अर्चना जी ने बोला था बस उसको आपको ध्यान से, और अगर कोई कर ले तो वो ठीक हो सकता है। यहाँ पे कैंसर के बाद हम हार्ट पेशेंट की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नाथू सिंह सत्यानिया को। 20 साल से घुटनों की दिक्कत से जूझ रही थी, 40 इयर्स तक। एक टाइम ऐसा आया जब इनको डॉक्टर ने बोल दिया कि नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली ऑप्शन। वही चेन वाली बात कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, नी रिप्लेस करा लो, राइट। तो लेकिन इन्होंने तब इनकी आंखें खुली कि तब इनका जब रिप्लेसमेंट की बात हुई तब इन्होंने सोचा हम कुछ और करते हैं, और उसके बाद की कहानी या उससे पहले की कहानी 2 मिनट में। शर्मा जी आप आए हैं सीवान बिहार से, है ना, और आपके साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन मुश्ताक अहमद। यस, तो इनकी ज़िंदगी तब बदली जब हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक में हमारी सलमा खातून जी पहुँची। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जो भी आपकी हिस्ट्री है। हमारे घुटने में 40 साल से घुटने के दर्द था, बहुत दर्द से परेशान थे। हमारा इलाज कोलकाता में 1 साल पहले हुआ, घुटने में सुई पड़ा, उसके बाद हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया, बहुत ही तकलीफ में थे। उसके बाद हमारे साथ ये मुश्ताक साहब हैं, इनके इलाज से हम धीरे धीरे ठीक होने लगे और मेरा खान पान सब बदल गया और हम अभी बहुत अच्छा हम चल नहीं सकते थे। अगले कदम 2 आदमी पकड़ के हमको बाथरूम ले जाते थे। यहाँ फोकस करना, ऑडियंस पे नहीं करना। चल नहीं पाते थे, बाथरूम में हमको 2 आदमी पकड़ के ले जाते थे, हमसे चला नहीं जाता था 2 कदम, बहुत परेशान थे।
दर्द से रात रात भर हम जगे रहते थे, दर्द से रोते रहते थे और अपने पैर के अपने ही से मालिश करते थे। बहुत हम परेशान थे। यही मेरा ये है। उसके बाद ये मुश्ताक साहब मिले, इनके जरिए सारा कुछ मेरा हुआ। बहुत हमको रिलीफ मिला। आज तक हम चल के आए हैं स्टेशन से और चल रहा है। इसको आप ठीक करो। जिमी कैमरा जी, आप समझ नहीं रहे हमें क्या चाहिए? स्क्रीन चाहिए, अभी स्क्रीन पे ले आओ ना। इनको हटा के स्क्रीन पे रखो आप। इन्होंने ये तो बता दिया सलमा जी ने कि ये 40 साल से इनकी घुटने की दर्द थी और 40 साल तक के बाद आई नीड द पीपीटी। शंकर, पीपीटी चाहिए, नॉट द कैमरा, डोंट द पीपीटी। तो अब समझने की कोशिश करते हैं इन्होंने किया क्या एग्जैक्टली। यानी कि आप में से वो लोग जिनको घुटनों की दर्द है किसी भी लेवल का, ये तो एक्सट्रीम केस हो गया कि भाई ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई या ऐसा बोल रहे थे, या घुटने रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई ऐसा बोल रहे थे। तो इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है DIP डाइट पे थे, सनलाइट पे थे, 0 वोल्ट थेरेपी पे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ किया इन्होंने, दिस इज कॉल्ड LLCWR। DIP डाइट तो आपको पता ही चल जाएगा, पेज नंबर 90 में जाएंगे, प्लस LLCWI इन्होंने रोज किया। और वो कैसे होता है वो हम समझ सकते हैं उनके ये वीडियो से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको बस एक इस तरह का थर्मोमीटर की जरूरत है। इनके पास यहाँ आप देख रहे हैं ध्यान से 2 बाल्टियाँ दिख रही हैं आपको। एक बाल्टी जो है ये समझा भी रही है जिसमें गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी जो बाल्टी है जिसमें ठंडा पानी 12 डिग्री सेल्सियस। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब गर्म पानी में सलमा जी अपना पैर रख रही हैं तो ब्लड प्रेशर डायलेट हो रहे हैं, और जब ठंडे पानी में 4 मिनट गर्म पानी में और 1 मिनट ठंडे पानी में, ऐसे ही कर रहे थे ना। तो जब 1 मिनट के ठंडे पानी में लग रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सपैंड, डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट। जब ये एक्शन होगा तो जब ब्लड सर्कुलेशन रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये जो पैर के एरिया, चाहे वो घुटना ही क्यों ना हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इतना सिंपल सा आंसर, इतना सिंपल सामने देखिए। लेकिन ऐसा ना बता के इसकी जगह पे डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि आपको जाना पड़ेगा, आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और 40 साल से। लेकिन आज जो आपने समझा, अगर आज वही डॉक्टर को जाके बोल देंगे तो क्या आपको लगता है कि अपने अगले पेशेंट को वो ये सोल्यूशन देंगे? लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, राइट। क्योंकि यहाँ पे वही है, गब्बर का राज चल रहा है अलग ढंग से। तो एक एक करके समझते हैं कि कैसे कुछ रामगढ़ के निवासियों ने गब्बर के चुंगल से अपने आप को बाहर निकाला। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पेशेंट की बात करेंगे। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं किसी भी बीमारी के लिए, अभी भी आप देखेंगे कि हर पेशेंट की जो भी बीमारी हो, साथ में एक बीमारी लेके आते हैं कि डायबिटीज। ये तो कॉमन हो ही गया, हर तीसरे पेशेंट या हर तीसरे इंसान डायबिटीज की गोली पे तो है ही है। बस देरी है डॉक्टर पास जाने की, गोली भी शुरू हो ही जाती है। तो ऐसे एक पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ। ये पेशेंट से क्यों मिला रहा हूँ? क्योंकि हर पेशेंट एक कहानी आपको बताएगा, एक नया टेक्निक सिखाएगा, और वो सारी टेक्निक जब जोड़ लेंगे तो एक ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, एक ऐसा अस्त्र जिससे आपको हर तरह की प्रॉब्लम में क्या करना है एग्जैक्टली और क्या नहीं करना है वो पता चल जाएगा। तो जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आएंगे उन सबके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट, वो यहाँ पे हैं, और उनके जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स आपको bichru.com/23 जुलाई रिपोर्ट्स में जाके आप अभी भी जब चाहे देख सकते हैं, जिससे ये वेरीफाई हो रहा है कि वाकई में वो किडनी पेशेंट थे भी कि नहीं थे, वाकई में वो डायबिटीज पेशेंट थे भी कि नहीं थे, वाकई में उनके घुटने की वो दिक्कत 40 साल से थी या नहीं थी, और क्या अभी भी है या नहीं है। तो जिनको थोड़ा भी शक हो या वैसे भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना है तो इसमें जाके आप देख सकते हैं। जितने भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे वो एक नई कहानी लेके आएंगे, एक नया टेक्निक लेके आएंगे, और वो टेक्निक से आप उस तरह की डायबिटीज हाई होगा, हाइपरटेंशन भी हाई होगा,
कान में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाते ही वो लोग बोले आपका जनरल फिजिशियन से मिलो बोल के बोले। मैं वहाँ जाके मिला, मिलने के बाद उन्होंने बोले आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, आपका डायबिटिक ज़्यादा हो गया। पहले मैं टैबलेट्स पे था। दिसंबर महीने में वहाँ जाते ही मेरे को सुबह में 22 यूनिट, शाम को 14 यूनिट था, 36 यूनिट्स था मेरे इंसुलिन। बाद में हमारा फैमिली फ्रेंड एक जना बताया ये पूरा नहीं होता, डॉक्टर बोले अब डायलिसिस कराओ नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा लो बोल के बोले। हमारा फैमिली फ्रेंड एक जना बताया गोपीनाथ साहब बिहार से ट्रीटमेंट करते, साहब के पास जाओ बोले तो हमारा गुरुजी के पास आया मैं। फरवरी 19 तारीख को आया था। 19 तारीख आने के बाद दिन पे दिन एक महीने में मेरा टोटली इंसुलिन छूट गया और डायबिटिक अभी 5 विदाउट मेडिसिन हूँ मैं, और हाइपरटेंशन मेडिसिन भी नहीं हूँ, ब्लड थिनर भी नहीं ले रहा हूँ, मल्टीविटामिन नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। सिंपली सुबह में योगा करता हूँ, फिर ग्राउंड को जाके फिर ग्राउंड थेरेपी सन थेरेपी करके फिर रिटर्न आने के बाद DAP डाइट करता हूँ। पहला प्लेट 1 ले लेता हूँ, बाद में अंबली ले लेता हूँ अनाज का, 2 दिन ले लेता हूँ एक आइटम। बाद में फिर 12 बजे हेड डाउन हिल करता हूँ, फिर शाम में 12 बजे से 12:30 तक करके मेरा दोपहर का खाना कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर इवनिंग 5 to 6 करके 6 o'clock मेरा प्लेट 1 प्लेट 2। इवनिंग में भी मैं अनाज ही खाता हूँ, अंबली पीते लेते। 6 महीने से हूँ, पूरा डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिए सो, और नॉनवेज छोड़ दिए सो, राइस छोड़ दिए, गेहूँ छोड़ दिए, सब बाहर का चीज़ कुछ भी नहीं खा रहा था मैं 6 महीने से। पहले मैं 10 मिनट चलने को भी मेरे को मुश्किल होता था, मोशन फ्री नहीं होता था, यूरिन आउटपुट 700 to 900 ml ही आता था। अभी आराम से मेरे को 2.5 लीटर ऐसा आ रहा मेरा यूरिन आउटपुट। सुबह में 6 बजे से 7:30 तक योगा करता हूँ। सूर्य नमस्कार पहले 1 से स्टार्ट करके अभी मैं 15 कर लेता हूँ, 12 कर लेता हूँ डेली कंपल्सरी। डेली 1.5 आवर योगा करता हूँ। 30 to 45 मिनट्स सन थेरेपी, ग्रेविटी और ग्राउंड थेरेपी तीनों भी कंपल्सरी करता हूँ मैं रोज, हर रोज। अभी 6 महीने में मैं सिर्फ 5 दिन ही छोड़ दिए सब, टोटली इसके ऊपर ही कंसंट्रेट करूँ। अभी मैं ठीक हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, सो एनर्जी लेवल भी बढ़ गया, और थोड़े दिन हुए तो पहले जैसा होता हूँ बोल के मैं आशा कर रहा हूँ। विश्वरूप साहब को धन्यवाद कर रहा हूँ, होल टीम को धन्यवाद। ऐसा विदाउट मेडिसिन आदमी को जीने का सीखने का मौका दिए, सो विश्वरूप साहब को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद। हमारा गुरु जी को भी थैंक्स बता। आपने जो कहानी सुनी, अगर किडनी पेशेंट को ये कहानी बता दें तो किडनी पेशेंट रह नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टेप बाय स्टेप रामगढ़ के इस कैसे इन्होंने अपना पीछा छुड़ाया गब्बर से, ये समझने की कोशिश करते हैं। इनका जो मुख्य था वो क्या था, ही स्टार्टेड विद डायबिटीज एंड BP, इंसुलिन, हाइपरटेंशन, राइट। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। 13-14 साल इनको दवाइयों पे थे, इंसुलिन पे थे, और फाइनली ये हमारे डॉक्टर DRC क्लिनिक फ्रॉम हैदराबाद गोपीनाथ, डाइटिशियन गोपीनाथ के पास पहुंच गए, इनके खोखे में पहुंच गए, गब्बर के हॉस्पिटल से छूट के। और आगे अगर हम चलें तो इन्होंने जो किया हेड डाउन टिल्ट, ये जो आप देख रहे हैं, हमारे तो स्टूडेंट्स को सबको पता है, जो स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे बाहर से आए हैं, ये है किडनी का इलाज। ये गौर से इन्हीं की फोटो ध्यान से देखिए, वो जो 3 ईंटें और 3 ईंटें देख रहे हैं, दैट इज हाउ ही क्योर्ड द किडनी डिजीज। डायलिसिस से, थैंक यू, डायलिसिस हुई नहीं है, होनी है ऐसा बोल देंगे,
तो अगर कोई डॉक्टर को बोलता है कि आपकी डायलिसिस करना जरूरी है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, ये सुनते ही ईंट उठाना है, सिर्फ ऐसे रखने के लिए, है ना, जैसे इन्होंने किया। ये इतना आसान है, घर पे ही कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि ये बोलना अलाउड नहीं, ये करना अलाउड नहीं, ये इसके बारे में चर्चा, ये ठीक हो गए, राइट। ये जैसे भारत में है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, राइट। तो अगर हम बोलें कि इससे ठीक हो सकते हैं तो दैट इटसेल्फ इज ए क्राइम हियर। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई, इन्होंने बोला, और ये आपके सामने है। और इससे अगर हम आगे चलते हैं तो ये आप देख रहे हैं यशोदा हॉस्पिटल, और उस तरफ देख रहे हैं डॉक्टर BRC खोखा, जैसे साइकिल की खोखे होते हैं ना छोटे छोटे, जो फटाफट ठीक कर देते हैं, 50 रुपये ले लेते हैं, राइट। तो जो काम बहुत छोटे से सेटअप में हो सकता है, और बाकी काम तो इन्होंने अपने घर पे ही किया, राइट। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आज से 13 साल पहले ही ये कर लेते तो यहाँ तक पहुँचने की नौबत नहीं आती। अदर वे राउंड ऐसा सोच लीजिए कि आज भी गोपीनाथ जी नहीं मिलते इनको, तो अभी ये यहाँ नहीं होके डायलिसिस करा रहे होते ना। तो ये है गब्बर का सिस्टम, जिस सिस्टम से एक आदमी ने अपना पीछा छुड़ाया, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतने गौड़ जी की तरह खुशकिस्मत नहीं है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। इन्होंने 13 साल बाद इनकी आंखें खुली, लेकिन हमारे जो अगले सर, थैंक यू, हमारे अगले पेशेंट हैं सर। अच्छा आप बोलना चाहिए प्लीज प्लीज। Sir, namaste to everybody. It is a very easy to cure any disease with the Dr. BRC protocol, but I find myself in 7 years, it is very difficult to convince a patient. अगर 100 को मैं करता हूँ तो 10 आदमी तो आ ही जाते हैं। जब आते हैं तो कीप्स ऑन प्रोपेगेटिंग। अगर घर पे सभी ऐसे लोग बैठे रहेंगे, ऐसे मल्लेश गौड़ साहब जैसे लोग तो आ ही नहीं पाते। क्योंकि जब हमारा हैदराबाद में प्लेग हुआ था, पैंडेमिक को पूरा एराडिकेट हुआ था, उन्होंने हैदराबाद में ये बनाया, जिसका नाम व्हाट इज चार मीनार। तो ऐसे पूरा ग्लोबल का हिसाब से पूरा डायबिटीज को हटाए। पहले ही हम लोग डॉक्टर विष्णु प्रसाद जी को थोड़ा सा आनंद करना चाहेंगे। ऑनर इस लेक्चर की बात करेंगे हम, ठीक है? अच्छा चलिए आइए, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। आपने जो सुना उसको अगर आप समझना चाहते हैं, जो किताब आपके हाथ में है हॉस्पिटल ट्रैप, उसमें वो सारी चीज़ें दी हैं जो ये पेशेंट कर रहे हैं। यहाँ के ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो जहाँ कहीं भी है वहीं घर में रह के अपना साइकिल ठीक कर रहे हैं। पंचर हो या चेन उतर जाए या पेडल टूट जाए, सिर फूट जाए, आंखें अंधी हो जाए, कोई भी बीमारी हो तो उसको ठीक कैसे करें, वो जो बुक आपके पास है उस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो बुक है, गौड़ जी ने आपको बताया कि उनकी तो पहले तो इंसुलिन छूट गई, उनका ब्लड प्रेशर की दवा छूट गई। कैसे छूटी, उसके लिए पेज नंबर 90 अभी देखने की जरूरत नहीं है, घर जाकर देख सकते हैं। उसमें जो DIP डाइट दिया, इन्होंने वो DIP डाइट फॉलो किया, और एक वर्ड इन्होंने बोला था अम्ली। अम्ली का मतलब होता है प्रोबायोटिक। दो तरह के फूड आपको चाहिए, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, दोनों को जोड़ देंगे तो दैट इज द क्योर। यू नीड टू काइंड ऑफ फूड टू हील एनीथिंग, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब एक ऐसा खाना जिसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी हो, दैट इज कॉल्ड अम्ली। अम्ली की रेसिपी ये है, हालांकि इससे आपको समझ नहीं आएगा तो pichrup.com/अम्ली में जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कैसे अम्ली बनाना है। प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, DIP डाइट, जो आप सबको पता ही है। जिनको नहीं पता वो पेज नंबर 90 में जाके देख सकते हैं, DIP डाइट दिया हुआ है। तो बस इतना ही किया और साथ में हेड डाउन टिल्ट कर लिया, तो ये छूट गए इस तरह के हॉस्पिटल की जाल से, नहीं तो वो जिंदगी भर चलता रहता। लेकिन इनकी तरह उतने खुशकिस्मत अगले पेशेंट नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पेशेंट। हर पेशेंट एक कहानी आपको बताएगा, अपनी छूटने की स्टोरी बताएगा, और आखिर तक आप जब पहुँचेंगे आप ये समझ जाएंगे
कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम अगर हो तो घर पे रहते हुए आपको क्या करना है एग्जैक्टली, जो भी कुछ आपको करना है वो यहाँ तो आपको पता चल ही रहा है। साथ साथ जो बुक आपके पास है हॉस्पिटल ट्रैक, उसके अंदर लिखित में दिया हुआ है, और जहाँ कहीं लिखित में नहीं दिया तो उसका लिंक हम दे देंगे, सो दैट आप यू शुड बी फ्री फ्रॉम 3 Ds, डिजीजेस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। मतलब आपको हमारी भी जरूरत ना पड़े, आप अपने आप में कंप्लीट हो। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सलमा खातून जी, खास टेक्निक इन्होंने किया। वो खास टेक्निक आज करके भी दिखाएंगे, मैं पूछूंगा पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, फिर वो खास टेक्निक जो कि मेरे कुछ स्टूल को भी नहीं पता होगा इन्होंने किया वो बताता हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 20 साल पहले हार्ट की मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, और मेरठ के अंदर ममतेज गुप्ता कार्डियक डॉक्टर है, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी किया था। उसके बाद मैं परमानेंट दवाई लेता रहा। अब जब मैं बागपत में डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने हमको उपाय बताया, और उस उपाय में सबसे पहले हमने अपने आप को वोट इमर्जन से कंट्रोल किया, और उसके बाद में जो है ना 5 पेड़ों के पत्ते शुरू किए। अब उन सब करने से सारी दवाई छूट गई। अब मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं 18 साल की उम्र में बहादुर था और भाग दौड़ कर सकता था, आज भी मैं उसी स्थिति में आ गया हूँ। अब मेरे को कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी अपने आप गाड़ी चला के कहीं भी भाग सकता हूँ। मैं बिल्कुल बीमारी से रहित हो गया हूँ। धन्यवाद आप डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ ऐड करना चाहिए? हाँ सर, मैं करना चाहूँगा। प्रणाम सभी को। सबसे जो पहला चीज़ है अंकल के केस में कि डिसीजन हमें लेना है कि नेचुरोपैथ में जाना है या एलोपैथ में जाना है, गब्बर के हड्डे पे जाना है या खोखे में जाना है। जिसने ये डिसीजन ले पाया वो आधे से ज़्यादा तो वहीं ठीक हो गया, इस एक डिसीजन से कि आपको एलोपैथ जाना है या ये नेचुरोपैथ से या आर्थिक से कोई भी इलाज कराना है। तो मेरा तो यही है कि सबसे पहले ये फैसला और ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि नेचुरोपैथ कितना काम कर सकता है, जैसे सर बताते हैं, और ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं सर। धन्यवाद सर, बाकी आप थैंक यू। थोड़ा सा इन्होंने अपना जो सीक्रेट है वो बताया नहीं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पहले इनके साथ बिफोर बीमारी क्या थी, कौन से हॉस्पिटल में गए, कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे थे, और उसके बाद किससे मिले। हमारे डॉक्टर BR सिकनेगर होम में डाइटिशियन दीपक कुमार आपके सामने खड़े हैं, इनसे मिले, और मिलके इन्होंने डॉक्टर दीपक कुमार, डाइटिशियन दीपक कुमार ने जो कराया नाथू जी को, वो यहाँ लिखा हुआ है। इनमें ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन एक चीज़ DIP डाइट 90% किया, सनलाइट धूप में जाना शुरू कर दिया, घास में चलना 0 वोल्ट। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ लिखी हुई है, हमिंग थेरेपी। हमिंग सर करके दिखा सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा दिखाइए। ये इंपॉर्टेंट है हार्ट और लंग के पेशेंट के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए। पहले आप थोड़ा करके दिखाइए, फिर मैं तो जब आप नाथू जी ओम कर रहे थे तो उनके बॉडी के अंदर क्या हो रहा था ये समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमिंग का मतलब ये नहीं कि ओम ही करना है। मुंह बंद करके जब आप आवाज निकालेंगे वही हमिंग थेरेपी है। मुंह बंद है, आवाज निकाल, चाहे मुंह बंद करके किसी को गालियां भी दे रहे हैं, देख लो मैं तुझे, लाइक दैट, है ना। तो जब हम मुंह बंद करते हैं और जब हम हमिंग करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि क्लींजिंग एजेंट है हमारे साइनस में रहता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, जिसमें लंग एंड हार्ट का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इनका जो इतिहास है अगर हम देखें यहाँ पे, इनका पल्स रेट 40 से नीचे ड्रॉप हो गया था, 30 से नीचे चले जाता तो डॉक्टर बोलते कि पेस मेकर लगाना पड़ेगा, है ना, तभी जाके पेस आएगा। जब आप हमिंग करेंगे तो आपने पेस मेकर लगा दिया, ये समझना पड़ेगा। हमिंग इज इक्वल टू पेस मेकर। अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जो इनहेलर पे है और अगर वो 20 से 30 मिनट रोज हमिंग कर ले
इन एडिशन टू DIP डाइट एंड अम्ली जो भी आपने अभी सुना और देखा, तो 1 महीने से 3 महीने के अंदर चांसेस आर कि उसका इनहेलर छूट जाता है, छूट सकता है, हमारे पेशेंट का छूट सकता है, छूटता है, और आप देखेंगे भी। तो ये जब आप हमिंग करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट का रिदम, आपके लंग की क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली होने लगती हैं। तो इन्होंने रोज़ हमिंग भी किया। हमिंग में तो इन्होंने ओम किया, आपकी मर्जी मुंह बंद करके कोई भी गाना भी गुनगुना सकते हैं कभी भी कहीं भी, 30 मिनट्स। तो आप ऐड करते जाइए, हर पेशेंट के साथ एक नई कहानी, एक नई बीमारी और एक नया टेक्निक, राइट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में या किसी ऐसे शोरूम में जाने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें घर पे ही हो सकती हैं, यानी कि घर पे ही हो सकती हैं। तो हम चलते हैं अगले पेशेंट की तरफ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी तक जो सारी टेक्निक्स आपने समझी, वो सारी टेक्निक्स दिमाग में रखते जाइए, और जो अगर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे तो डोंट वरी, क्योंकि सारा कुछ ऑलरेडी बुक में है, जो बुक आपके हाथ में है, हॉस्पिटल ट्रैक। इरादा हमारा यही है कि सारा कुछ सीखें। अभी ये लाइव चल रहा है, राइट, दिस इज लाइव, और जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। और यहाँ लाइव का मतलब ये कि ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब या फेसबुक में। यूट्यूब में नहीं मिलेगा, वो तो उड़ा देंगे इस वाले लेक्चर को, जैसा वो करते आए हैं, फेसबुक में शायद मिल जाए, है ना। तो ऐसी सेटिंग होती है कि कोई भी ऐसी बात जो जिससे कोई बिजनेस को लॉस हो, खासतौर पे हेल्थ के बिजनेस को लॉस हो, राइट, तो उस वाले बात को लोगों तक ना पहुंचाए, ऐसा इंसान आज भी है। तो यानी कि एक तरह से हम गब्बर के बनाए हुए नियम, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, जो कि अंग्रेजों ने बना के छोड़ा था, उसी एक्ट के तहत आज भी आप और मैं जी रहे हैं। तो खैर, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपना अगले पेशेंट की, बोन कैंसर के पेशेंट के, रोहिता साहू हैं। रोहिता जी प्लीज कम। रोहिता साहू हमारे बीच आ गए हैं, और इन्होंने भी कुछ गलतियाँ की थी। थैंक यू आइए। इन्होंने नमस्ते 13 कीमोथेरेपी, 31 रेडिएशन, ये सब कर चुके थे आप? ये सब कर चुके थे। थोड़ी सी अपनी बारे में बताइए। उड़ीसा से आए हैं। देखिए, ये सारे जो पेशेंट्स हैं दूर दूर से आए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको और आपके माध्यम से दुनिया को सच बताएं। तो ध्यान से सुनिए की कहानी बोन कैंसर की, और क्या टेक्निक किया वो हम सीखने की कोशिश करते हैं साथ साथ। पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम रोहित साहू, मैं कलाहंडी उड़ीसा से आया हूँ। मुझे बोन कैंसर हुआ था 2020 में। पहले मेरा हाथ बहुत छोटा हुआ था और स्वेलिंग ज़्यादा हो गया था, तो मैं पहले आई डॉक्टर को दिखाया। बहुत सारे आई डॉक्टर को दिखाया। वो लोग बोले कि तुमको इन्फेक्शन हुआ है, आई ड्रॉप पकाने की वजह से तुम ठीक हो जाओगे। मैं बहुत सारे आई ड्रॉप भी पकाया और उसका कोई असर नहीं हुआ। तो मैं विशाखापट्टनम गए और MRI टेस्ट किए। MRI टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि तुमको फंगल इन्फेक्शन या कैंसर हुआ, तुम एक बार ENT डॉक्टर को दिखाना। मैं वहाँ से गया और बलांगीर में ENT डॉक्टर को दिखाया, और ENT डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी करने के बाद तुम अच्छी तरह ठीक हो जाओगे। मैं सर्जरी किया। सर्जरी करने के बाद 4-5 दिन हो गया, स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर भी घबरा गए और बोले मेरे पास कोई अब चारा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई मशीन नहीं है। मैं तुमको सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स भुवनेश्वर पर रेफर करता हूँ। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं और वहाँ बड़े बड़े मशीन भी है, वो लोग तुमके ठीक कर सकते हैं। वहाँ से मैं एम्स भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर में 2 साल ट्रीटमेंट हुए। पहले ENT डॉक्टर से कंसल्ट किए और पहला मेरा बायोप्सी किए थे। बायोप्सी के बाद पता चला कि मुझे बोन कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज में था। वहाँ 2 साल ट्रीटमेंट हुए। 2 साल के अंदर 13 कीमोथेरेपी और 31 रेडियोथेरेपी भी देते। उसके बाद भी मेरा बीमारी ठीक नहीं हुए, तो वो लोग मेजर सर्जरी करना पड़ेगा। मैं फेस के एक साइड को काट कर फेंकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फैल गया है ये बोले। तो मैं और मैं वाइफ वहाँ मौजूद थे। ये बात सुनकर बहुत घबरा गए और बोले कि मैंने सोचा कि एक साइड को काट कर फेंकना पड़ेगा तो मेरा जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा, मैं किसी को मुंह देखने लायक नहीं रहूँगा। तो मैं वहाँ से घबरा गए और घर चले आए। कुछ दिन बाद मुझे एक ब्लड कैंसर पेशेंट से मुलाकात हुई थी, जो डॉक्टर प्रवीण सर पास वो ट्रीटमेंट हुए और अच्छी तरह ठीक हो गए थे। वो मुझे सर के एड्रेस दिए और मैं सर के पास गए। सर ने मुझे 1 महीने उसके पास रखकर ट्रीटमेंट किए और स्वेलिंग कम होने लगा, तो मुझे डिस्चार्ज किए। डिस्चार्ज के बाद
डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल के बारे में होता है, जो डीआईटी खाने के फॉलो करने, जो सनसेट के पहले खाना है, खाने के पहले सलाद खाना है, सनलाइट में रहना है, नंगे पैर में मिट्टी में चलना है, मिट्टी से जुड़ी रहना है, और काढ़ा वगैरह पीना है। ये सब मैं घर जाकर प्रोटोकॉल को फॉलो किया और 4 से 6 महीने में ठीक हो गया। तो अभी मैं बीआरसी सर और डॉक्टर प्रवीणानंद सर की वजह से मैं आज नई जिंदगी पाया हूँ और मेरा स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो गया और मैं आज आप सब लोग के भी देख सकता हूँ। मैं आप सब लोग को थैंक यू कहना चाहता हूँ, सर डॉक्टर व्यास सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ और डॉक्टर प्रवीणानंद सर को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं दुनिया लोग को ये सब देना चाहता हूँ कि आप सब लोग नेचुरल पे रहो, प्रकृति में जुड़ी रहो और स्वस्थ जीवन बिताओ। थैंक यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। वो खुद बताए कि लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कैंसर है, फिर इनको बोन कैंसर था और उनका एक साइड का आंख दिखाई नहीं दे रहा था। जिस टाइम वो हमारे हॉस्पिटल्स में लेके आए, हमारे हॉस्पिटल देवगांव बलांगीर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, तो उस टाइम उनका हालत बहुत बदतर था। तो 2 साल एम्स में रह के ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी उनका रिकवरी कुछ नहीं हुआ और बदतर हालत में चले गए। लेकिन प्रकृति के शरणागत में जब आके आदमी का बनावट अगर मिट्टी, पानी, सूरज, आग, हवा से हुआ है, तो आदमी का कोई भी लाइलाज रोग हो, उसको अगर निपात करके स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो प्रकृति के विधि विधान में जाके मिट्टी, पानी, सूरज, आग को अपनाइए और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अभी आपके सामने जो कैंसर पेशेंट थे पहले, ये 2022 में इनको ट्रीटमेंट किए थे, अभी 2025 हो चुका है। लोग सोचते हैं कि अगर नेचुरोपैथी में जाओगे कुछ दिन सही रहेंगे, उसके बाद सही नहीं रहेंगे, लेकिन ये जीता जागता सबूत है आप लोगों के कि एक बार कैंसर हो गया तो उससे स्वस्थ रह के जीवन भर आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। इसका एक जीता जाता सबूत है, जो बिना गोली, बिना टैबलेट, बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई ड्रग्स, बिना कोई डायग्नोसिस करके ये स्वस्थ अगर हो सकते हैं। आप भी अगर प्रकृति को मानेंगे, अपनाएंगे, तो जीवन भर आप ड्रग्स से, डिजीज से, डायग्नोसिस से मैच कर रही है, आप ये देखते जा रहे हैं, लेकिन हर पेशेंट एक नया क्लू देते जा रहे हैं, ये भी आपको समझना होगा। इनका जो सबसे मुख्य क्लू इन्होंने बताया, आपने ध्यान दिया कि नहीं, कि सूर्य के बाद मैं कुछ नहीं खाता, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। एक बात याद रखिए, जो चीज आप सनसेट के बाद खाते हैं वही खाना कैंसर सेल को, ट्यूमर ग्रोथ को फीड करता है। तो अगर आपको कैंसर के सेल को भूखे मारना है तो सूर्य के बाद डोंट ईट आफ्टर 6 PM, शाम के 6 बजे कुछ खाओ ही मत, तो कैंसर के जो सेल्स हैं वो भूखे ही मर जाएंगे और आप भी रोहिता की तरह इस तरह से ठीक हो सकते हैं। लेट देम डाई बाय स्टार्विंग, राइट? सो दिस इज वन क्लू गिवन बाय हिम। और हमारे प्रवीण नंदा, जो इनके मैंने काफ़ी सारे पेशेंट देखे, याद रखिए अगर कोई पेशेंट कहीं से भी ठीक ना हो रहा हो तो मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि इनके यहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। इनका मैं हॉस्पिटल दिखाता हूँ आपको। एक तरफ ये एम्स भुवनेश्वर, गब्बर का शोरूम बोलता हूँ मैं इसे, और एक तरफ ये प्रवीण नंदा का हॉस्पिटल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। जब आप ये डिसाइड करते हो कि मैं कहाँ जाके ठीक होना चाहता हूँ, तो आप देखते हो बड़ा दिख रहा है क्या, एसी है क्या एसी उठ के आपको ठीक कर देगा? सोच के देखिए। क्या बड़ा उसकी अगर बिल्डिंग है वो आपको ठीक कर देगी? सोच के देखिए। आपको क्या बताया जा रहा है, आप क्या करने वाले हैं, वो आपको ठीक करेगा। उल्टा इन्होंने बताया, रोहिता ने बताया कि इन्होंने रेडिएशन किया, 13 रेडिएशन, 30 रेडिएशन, 13 कीमो, 31 रेडिएशन, chemotherapy and surgery, right? These things causes cancer. जिस तरह से सिगरेट गुटखा पीने से कैंसर होता है, ठीक उसी तरह से कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर होता है। ठीक नहीं होता है, कैंसर होता है। ना तो वो कैंसर कंट्रोल कर सकता है, ना कैंसर क्योर कर सकता है, ना कैंसर प्रिवेंट कर सकता है। वो सिर्फ एक ही काम करता है, कैंसर को बनाता है। तो यानी कि
आप बता रहे हैं ना कि वहाँ जाके भी ठीक नहीं हुए, नहीं वहाँ गए इसलिए आप और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, आपने ये भी ऐड किया। तो 2 टिप इनसे मिल रहा है रोहिता से आप सबको। एक तो अगर आपको कोई कैंसर पेशेंट मिलता है तो शाम के 6 बजे उनके घर जाइए और उनके किचन में मोटा सा ताला लगा दीजिए, बस, कि अब कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये एक नियम ही फॉलो करने लगेंगे तो देखेंगे वो अल्सर जो है हील होने लगेगा, उनका वेट बढ़ने लगेगा, उनका पेट कम होने लगेगा। ओनली वन रूल, वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। किसी भी तरह से कैंसर पेशेंट का 6 बजे के बाद मुंह के अंदर पानी के अलावा कुछ ना जाए, इतना तो हमें करना पड़ेगा। और इतना करने के लिए बहुत बड़े शोरूम या बहुत बड़े बिल्डिंग की, बहुत बड़े किसी चीज़ की जरूरत है ही नहीं। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल टू हील, टू क्योर द कैंसर। थैंक यू।